नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह के इस वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया लेटर पर। यहां पर आपको बता दें, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मार्च 2017 के पूर्व में बकाया मानदेय के भुगतान के लिए भेजी गई जो राशि है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के संबंध में एक आदेश आया है। तो यानी कहने का मतलब है 2017 के पहले का जो पैसा बकाया है उसका भुगतान हो जाए, और इसके लिए जो है निदेशालय से पैसा डीपीओ के खातों में डीबीटी किया जा चुका है। यानी पैसा निदेशालय से भेजा जा चुका है। किसके पास तक? डीपीओ के पास तक। अब इसके बारे में डिटेल से जानकारी आप सब देखेंगे। वहीं पर आप इसमें और भी जानकारी है, आप लोगों को बता दूं, आंगनबाड़ी बहनों भर्ती के बारे में भी यहां पर कुछ जानकारी है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनों के साथ कैसे सुपरवाइजर घूस मांगती हैं, कैसे सब कुछ करती हैं, उसके बारे में भी हम सच्चाई बहनों की लेकर के आए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को सभी भाई बहन लाइक करेंगे। ऑल इंडिया की ये सच्ची खबरें हैं। आंगनबाड़ी बहनें जो भी अपनी आवाज को उठाना चाहती हैं, ऑल इंडिया पूरी सच्चाई के साथ उन खबरों को पहुंचाने का, शेयर करने का और यहां पर आवाज उठाने का काम कर रहा है। आप सब भाई बहनों का सहयोग चाहिए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अपने चैनल से जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लीजिए। ये हमारे पास आरती कुमारी बहन है, उन्होंने ये लेटर भेजा। अभी आज हम बहुत ज्यादा वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तो आज दिन भर आप लोग तैयार रहिए। ये देखिए, बिहार सरकार का जो है लेटर है 28/5/2020 का जारी है बिहार में। उनका कहना है, निदेशक आईसीडीएस बिहार पटना, सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, और ये आंगनबाड़ियों बहनों के लिए है, सभी के लिए उनका पैसा जो बकाया है उसके संबंध में यहां पर लिख करके भी भेज दिया गया कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मार्च 2017 के पूर्व के बकाया मानदेय की राशि की मांग की गई थी, जो निदेशालय के पत्र संख्या दिनांक पड़ी हुई है सारी की सारी, ये आप देख सकते हो। और इसमें कहा जा रहा है कि 20/3/2020 के द्वारा सीधे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के खाते में डीबीटी के माध्यम से जो है स्थानांतरित वगैरह भी की जा चुकी है। तो ऐसे में आपको बता दूं, 20/3/2020 को यानी 20 आपका मार्च को पैसा सभी के जितने भी डीपीओ हैं बिहार के, उन सबके खाते में पैसा जा चुका है। उक्त राशि को 31 मार्च 2020 तक खर्च कर उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को भेजा जाना था, जो अब तक अपर्याप्त है। कहने का मतलब यह है कि 31 मार्च तक सभी आंगनबाड़ियों के खातों में उनकी मेहनत का पैसा 2017 के पहले का जिनका भी बकाया था वो सारा का सारा पहुंचाना था। किसको? डीपीओ को। तो यहां पर उन लोगों ने अभी पैसा नहीं भेजा, अपने ही पास दबा करके पैसा रखे हुए हैं, और निदेशालय से यह लेटर उनके लिए जारी हुआ और वो कह रहे हैं कि अभी हमें जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र वगैरह भी मिला ही नहीं है। अब बताइए आप लोग, ये डीपीओ आखिर क्यों करते हैं इतनी मनमानी? मैं पूछना चाहता हूं। सभी राज्यों में यही जो है प्रक्रिया और यही फंडे चल रहे हैं। यहां पर चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों के भाई बहनों, वो कहते हैं कि हमारा पैसा इतने इतने महीनों से नहीं मिल रहा। उसका कारण यही होता है कि निदेशालय से पैसा डीबीटी किया जाता है। किसके पास? आपके जितने भी ये आपके जिलों में जो डीपीओ होते हैं, तो इन लोगों के खाते में। अब यहां से ये लोग अपने अपने जिलों में भेजते हैं, कहीं पर रोक करके रख लेते हैं, कहीं पर जो है भेजते हैं। कहने के लिए वो आप लोग नहीं समझते निदेशालय से भेजा जा रहा, लेकिन ये देखिए डीबीटी किया गया था पैसा, वो भी डीपीओ के पास। तो ऐसे में वो लोग पैसा दबा लेते हैं और यहां पर आंगनबाड़ी बहनें बेचारी पैसे के लिए परेशान होती है। फिर अवैध तरीके से यही डीपीओ जो है लोगों से कहते हैं, सुपरवाइजरों से के माध्यम से, कि आंगनबाड़ी हमको इसमें से इतना हिस्सा दीजिए, तभी आपका हम एरियर बना करके पैसा भेजेंगे, अन्यथा नहीं आएगा। तो इस तरह की मांग होती है, और आंगनबाड़ी यदि कुछ कह दें, कहीं आवाज भी उठाएं, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर ही ये डीपीओ कार्रवाई करवा देते हैं। तो ऐसे में बढ़िया ब्याज भी वसूलते हैं बैंकों में, वही पैसा आंगनबाड़ी की मेहनत का रख करके। क्या इसके लिए हमारे बाल विकास विभाग की तरफ से कोई जांच नहीं होनी चाहिए? जितने भी डीपीओ सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। आंगनबाड़ी का पैसा, उनकी जो मेहनत का है, वो समय से नहीं पहुंचता। निदेशालय से पैसे जारी होते हैं, वो पैसे नहीं पहुंचते। अभी हम मास्क और सैनिटाइजर के पैसे के बारे में भी बात करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश से है। वो भी पैसे आए हैं, किसी किसी जनपदों में आए हैं। उसका मतलब यह कि कहीं कहीं जो है डीपीओ ने भेज दिया, कहीं पर भेजे ही नहीं गए, पूरा का पूरा डकार गए हैं अधिकारी। और तो और यहां पर जहां भेजे गए वहां पर भी पैसों की उल्टा मांग की जा रही, पैसे निकाल करके हमें ऊपर पहुंचाइए। अभी पूरी सच्चाई ऑल इंडिया आपको दिखाएगा। बस आप सबका सहयोग चाहिए। वीडियो को शेयर किया करो जितना हो सके। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, आवाज उनके पास तक भ्रष्टाचारी की पहुंचनी चाहिए और पता चले कि इन विभागों में क्या चल रहा है, आंगनबाड़ी कितनी परेशान है। आगे देख सकते हो, लिखा आता है, निर्देशित किया जाता है कि सेविका सहायिका के बकाया मानदेय की राशि को भुगतान करते हुए 1 सप्ताह के अंदर अपने जिले का समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को भेजना सुनिश्चित किया जाए। तो बार बार यह आदेश निकल रहा है। 28/5 को यह आदेश आया है, जबकि पैसा भुगतान करने के लिए आपको बता दूं 31 मार्च तक का समय दिया गया था। शायद आपको याद भी होगा, फरवरी और मार्च में मैंने वीडियो भी दिया था, जब आदेश आया था बिहार में कि आंगनबाड़ी बहनों 2017 के पहले का जो भी पैसा बकाया है उसका भुगतान के लिए आदेश आ गया है। लेकिन आदेश आया, अधिकारियों ने आदेशों को जो ठेंगा दिखाया, और ऐसे में पैसा अपनी जेब में धरे हुए हैं, उन पर ब्याज खा रहे हैं, वसूल रहे हैं और मोटी रकम बना रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें, ये देखिए दिनांक वगैरह पड़ी हुई 28/5/2020 से
29 जो है 5/2020 तक पोषाहार वितरण के लिए प्रतिवेदन, कुछ इस टाइप का, इसे थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद हम सीधा आते हैं आप लोगों के मास्क सैनिटाइजर के पैसे पर और अन्य तरह की जो आंगनबाड़ी की समस्या उन पर। परियोजना का नाम 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, उनमें कुल लाभार्थी वितरण किए गए लाभार्थियों की संख्या 3 से 6 वर्ष, और यहां पर कुल लाभार्थी वितरण किए गए लाभार्थियों की संख्या, ऐसे गर्भवती धात्री हैं, अतिकुपोषित बच्चे हैं, लाभार्थियों की कुल संख्या टोटल कितनी है, वितरण किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है, आधार वाले लाभार्थी कितने, उनकी संख्या अलग है, बैंक खाता वाले लाभार्थी कितने, उनकी संख्या अलग है। ये बिहार वाली बहनों के लिए प्रारूप है क्योंकि वहीं पर खाता संख्या मांगी जा रही है। बाकी के राज्यों में आदेश था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसे फिर कैंसिल कर दिया गया था। राशन कार्ड वाले लाभार्थियों की संख्या ये देख लीजिए, कुल संख्या कितनी है उसका एक पूरा कॉलम ये बनकर के जाएगा। अब आगे ले चलते हैं, हमारे पास ये अगला मैसेज लगा हुआ, इसे भी आप देख लीजिए जल्दी जल्दी में। समाहरणालय सहरसा की तरफ से, आईसीडीएस विभाग की तरफ से 26/5 को एक लेटर बिहार में ये भी जारी हुआ, ये भी आप देख सकते हो। इसमें लिखा है माह मई 2020 में, दिनांक वगैरह पड़ी हुई है 28/5/2020 से 29/5/2020 को टीएचआर तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों का सूखा राशन वितरण करने के संबंध में। आज आपकी 30 हो चुकी है, यानी कि यह कल तक के लिए आदेश था, और ऐसे में आदेश उन लोगों के लिए था, अधिकारियों के लिए, कि आप जो है कल तक ये सब कुछ पहुंचा दें। तो हो सकता है अभी तक टीएचआर वगैरह बहुत सी आंगनबाड़ी को मिला ही ना हो। आगे आपको बता दें, लिखा है यहां पर कि ये आपका सीएफएमएस वगैरह के माध्यम से पूरक पोषाहार एवं टीएचआर वितरण हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है। तो यहां पर सीएफएमएस वगैरह लिख दिया गया। आगे लिखा है माह मई 2020 का टीएचआर तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों का सूखा राशन वितरण 28/5 से लेकर के 29 को कराते हुए टीएचआर का लाभार्थियों की संख्या एवं फोटो, उसको जो है किस पर डालेंगे, आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन पर आप लोग प्रविष्टि करेंगे। अतः निर्देश दिया जाता है कि संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन दिनांक 29/5/2020 से संध्या जो है 5 बजे तक जो है जिला प्रोग्राम कार्यालय को ईमेल वगैरह अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये आदेश आया था कि जो भी आंगनबाड़ी पोषाहार और अपना टीएचआर बांट रही है ना बिहार में, उन सबको भी आप लोग आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन पर भी दर्ज करेंगे। तो ऐसे पता चलेगा कि वास्तविक लाभार्थी आपके वही है, और फेक लाभार्थी यदि ऐसे नहीं होता तो वो फेक में गिनती आ जाएगी। तो ऐसे में आपको बता दूं, आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन का उपयोग आप सब भाई बहन करें। सहरसा की तरफ से ये लेटर था। अगला हमारे पास मैसेज आप देख सकते हो, हमारे चैनल पर ही कल के वीडियो में लगा है, जो हमने 29 मई दोपहर को वीडियो दिया था। उसमें मैंने लिखाया था कि भाई, उसमें बहन ने कहा कि भैया जी बिहार से पश्चिमी चंपारण से हूं भैया, मैं आपका न्यूज रोज सुनती हूं भैया, हमारे यहां 40 बच्चे हैं और दूध का पैकेट 24 ही मिला है, और अधिकारी बोल रहे हैं कि एक पैकेट में 2 लाभार्थी को देना है। आप ही बताइए और बच्चे का किस तरह दिया जाएगा? आप इस आवाज को अपने चैनल पर जरूर उठाएं। तो यहां पर ऊपर से आदेश क्या है जो अधिकारी निदेशालय से जारी है कि एक लाभार्थी को एक पैकेट 200 ग्राम का आता है सुधा दुग्ध चूर्ण, वो देना है, सूखा पाउडर दूध का। लेकिन यहां पर बीच के अधिकारी, सुपरवाइजर और अन्य तरह के विभागीय अधिकारी कहते हैं कि आप जो है उनको कम दिया जाता है, 24 पैकेट ही मिले। अब लाभार्थी उनके 40 हैं, 24 पैकेट मात्र मिले। अब बाकी का कहां गया? वो सारे के सारे जो है विभाग वाले दबा करके रख लेते हैं। उसके बाद में इन चीजों को आगे बढ़ाया नहीं जाता और आंगनबाड़ी पर दबाव अनावश्यक जाता है। जब पैकेट कम है, जब आधा ही बांटना था, तो ऊपर से लेटर आधा का निकलवाइए ना, कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो है निदेशालय से लेटर जारी हो कि आधा आधा पैकेट 100 ग्राम का दें। तो यहां पर मान लें, लेकिन ऊपर जारी है 200 ग्राम का, नीचे मिल रहा है आधा पैकेट 100 ग्राम का, ये बंटवाया जा रहा है एक पैकेट में 2-2 लोगों को। तो ये इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचारी है, अधिकारी पैसा डकार रहे हैं, मानदेय का भी समय पर भेजते नहीं है, वो भी डकार है, और साथ ही साथ ये जो अन्य तरह से पैसे आते हैं वो भी आंगनबाड़ी तक पहुंचने नहीं देते हैं। ऑल इंडिया बहुत मेहनत कर रहा है आप लोगों की आवाज को उठाने के लिए, बस सहयोग चाहिए आप सब भाई बहनों का, वीडियो को शेयर करने में, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाने में। ये आपका विवेक त्रिपाठी भाई है, उन्होंने ये हमें जानकारी भेजी थी आंगनबाड़ी वर्कर और एवं सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्ति के आदेश के संबंध में। उन्होंने 28 मई को ये सहारा वगैरह में छपी खबर गोरखपुर में देखी होगी, तो उनको लगा कि भर्तियां आने वाली हैं, और उन्होंने फिर से मैसेज किया, भैया प्रमोशन से पहले ये नियुक्ति होंगी या प्रमोशन के पद के नियुक्ति के वगैरह के बाद में होंगी। तो यहां पर मैंने आप लोगों को सब कुछ बता रखा है, और एक एक खबर को समय से पहले दे देता हूं। ये आपके न्यूज़पेपर में 28 मई को छप करके आई है, लेकिन ऑल इंडिया ने अभी आपको हम दिखाते कब ये खबर आप लोगों को पहुंचाई है। 17 मई को आदेश मैंने आपको दिखाया था, पूरी जानकारी विस्तार से आप लोग देख लीजिए। 12th पास महिलाएं कर सकेंगी आवेदन। 62 वर्ष की जो आंगनबाड़ी है उनको रिटायर भी किया जाएगा। आंगनबाड़ी प्रमोशन की प्रक्रिया भी जान लो। आंगनबाड़ी सहायिका मिनी के पद भरने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो हमने आप लोगों को 17 मई को ही बता दिया था ऑल इंडिया के माध्यम से बहनों को कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में रिक्त पदों का विवरण अभी मांगा जा रहा है तमाम जिलों से। जब ये रिक्त पदों का विवरण पूरा हो जाएगा तो आप लोगों के सामने भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन आ जाएंगे। ये देखिए 17 के बाद 18 को भी हमने भर्ती के से जुड़ी जानकारी दिखाई। 7 दिन के अंदर यह आदेश आया था सभी जिलों में अपना विवरण जो है रिक्त पदों का वो पूरा कर लें। उसके लिए भी आदेश हमने सरकार की तरफ से जो निदेशालय से जारी है वो भी दिखाया था 18 मई को। 26 मई को हमने एक और वीडियो दिया था भर्ती के संबंध में। यहां पर 1 जुलाई 2020 को जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 62 वर्ष की होने जा रहे हैं उन सबको रिटायर किया जाएगा। उनकी सूची मांगी जा रही है, इसके संबंध में लेटर जारी था, वो लेटर भी हमने दिखाया। तो ऑल इंडिया हर सच्चाई को
आप लोगों को समय से पहुंचाता है। अब लोगों को ही भरोसा ना हो, वो चाहते हैं कि न्यूज़पेपर में छपेगा तभी सच्चाई वो होगी, तो भैया आप न्यूज़पेपर के ही चक्कर काटते रहिए। ऑल इंडिया पर क्यों आप आते हैं? तो ऑल इंडिया पर यदि जो लोगों को पता है ना कि समय से पहले सही जानकारी ऑल इंडिया पहुंचा रहा है, जितने भी सरकारी आदेश है, तो यहां पर वो लोग समझते हैं कि यहां पर जो मिलेगा वो आप लोगों को अन्य जगह किसी टीवी चैनल पर या फिर आप लोगों को न्यूज़पेपर में मिलने वाला ही नहीं, जो ऑल इंडिया आप लोगों को दे रहा है। फिर भी लोगों की जो है विडंबना है कि वो लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आगे आपको बता दें, मनोज कुमारी बहन है, उनके द्वारा भी ये हमें भेजा गया। इसमें लिखा है, भाई साहब हमारी समस्या पढ़िए और समझिए, दया करके ऊपर तक पहुंचाने का भी कष्ट करें। ये कुछ ऊपर उन्होंने न्यूज़पेपर की कटिंग भी है, ऑनलाइन मिला चुप्पी तोड़ो, सेहत से नाता जोड़ो, सबक वगैरह। ये नीचे उन्होंने कुछ लिखा है कि ये काम वगैरह रिचार्ज के पैसे को लेकर के दरअसल वो पूछना चाहती थी अपने विभाग के अधिकारियों से। उन्होंने पूछा कि दीदी वगैरह जी मैं नमस्ते, कुछ कहना चाह रही हूँ कि दीदी मोबाइल रिचार्ज का पैसा दिलवा दीजिए, तो हम बहनें काम करने में काफी सहूलियत मिल जाएगी। और हम लोग ने मोबाइल पर काम किया है तो वो आपको जो है पता चल भी चुका होगा। अगर दीदी रिचार्ज का पैसा मिल जाएगा तो हम काम करने वालों का मन काम में और ज्यादा लगेगा, समय से सूचना भी जो है पाएंगे। तो ऐसे में दीदी का मैसेज आया कि ये मेरे हाथ में नहीं है और सरकार भी इस समय कोरोना त्रासदी को लेकर के परेशान है। वाह भैया वाह, मानते हैं बहन कि कोरोना त्रासदी को लेकर के सरकार परेशान है, लेकिन ये डीपीओ के लिए जो पैसा ऊपर से अधिकारी जारी करते हैं, डीपीओ के पास आता है, वो पैसा नीचे तक क्यों नहीं आता? वो पैसा डीपीओ क्यों जो है दबा करके रखते हैं? चाहे वो मास्क का हो, सैनिटाइजर का हो, आंगनबाड़ी के खातों में 2-2 हजार जो आने थे वो क्यों नहीं आए? जहां पर आ भी रहे वहां पर उल्टे 500-500 कहीं हजार रुपए उसमें से मांगे क्यों जा रहे हैं विभाग वालों की तरफ से? तो सच्चाई ऑल इंडिया हमेशा दिखाता है। तो हमारे दरअसल जितने भी सुपरवाइजर बहनें हैं जो भी अच्छी हैं, उनके लिए एक संदेश है, यदि आवाज आपके पास जा रही है तो आप सब बहनें कम से कम अपनी आंगनबाड़ी वर्करों को इकट्ठा करो और आपके ऊपर के जितने भी सीडीपीओ हो या आपके डीपीओ हो, यदि भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं और ये गलत कर रहे हैं, तो जैसे कानपुर में अभी कार्रवाई करवाई गई है एक डीपीओ के ऊपर, वैसे ही आप भी वहां पर आवाज उठाएं अपने जो भ्रष्टाचारी में लिप्त डीपीओ के ऊपर, और ऐसे में उनको भी वहां से जो है मुक्त करवाना होगा। अन्यथा आंगनबाड़ी की समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी और आए दिन आंगनबाड़ी की समस्या ही आती रहेगी, क्योंकि मानदेय हो या फिर उनकी ये इस तरह की समस्या हो, पैसा का भुगतान ऊपर से नहीं होता है तो उसको करवाइए, और होता भी है तो वो पहुंचता नहीं है। मतलब साफ तौर पर यही है कि पैसा सब जारी होता है, आंगनबाड़ी के खातों में आखिर नहीं पहुंचता है। तो बहन ने यहां पर पैसा पूछा था, अप्रैल मई वगैरह खत्म हो चुका है, मार्च अप्रैल का पैसा दिलाने की मांग आंगनबाड़ी बहन ने की थी। जबकि हम आपको बता दें ये आपका 2020 का जो है निदेशालय से सिर्फ मिला है, 2020 का 3 महीने का पैसा मिला है, लेकिन 2019 का जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और ये दिसंबर तक ये पैसे कहां गए? वो पैसे की मांग करिए ना, 6-7-8 महीने जो आपके लास्ट 2019 में आपने रिचार्ज में लगाए हैं, बहुत से जगह जनपदों में लगाए गए, वो पैसे की आप मांग करिए। वो पैसे को लेकर के ना निदेशालय से कोई एक लेटर जारी हुआ है ना कोई कुछ हुआ है, ये पैसे सब दबा लिए गए और हजम हो गए हैं। ये बात आप लोग याद रखना। आगे आपको बता दें, वैदेही बहन उन्होंने भी ये लिख करके भेजा है। और भाई चंदौली यूपी में सुपरवाइजर ऑफिस के अन्य कर्मचारी बोल रहे हैं कि 2000 रुपए मात्र समिति या प्रधान जी के खाते में सैनिटाइजर और मास्क का आया है, 500 निकाल कर दो, जो नहीं देगा इस महीने का मानदेय नहीं जाएगा उसका, जबकि आंगनबाड़ियों को पता ही नहीं है पैसा आया है या नहीं। बैंक वगैरह भी जाने में इस समय कहीं बहनों को कई प्रकार की दिक्कतें हैं। देखिए किस तरह की मांगे अधिकारी कर रहे हैं। आंगनबाड़ी बहन जो चंदौली यूपी से है वो साफ तौर पर बोल रही है, मात्र समिति के खाते में बता रहे हैं अधिकारी 2000 डाल दिया गया, वैसे में उसमें से 500 निकाल करके हमें दीजिए। भाई हमें क्यों दीजिए? सुपरवाइजर क्यों मांग रही है? ये ऊपर पैसा क्यों जा रहा है? और पैसा यदि रुकेगा मानदेय तो ये आप खुद सोचिए, डीपीओ की मिली भगत से ही तो रुकेगा। पैसा डीपीओ ही रोकते हैं, कोई सुपरवाइजर पैसा नहीं रोक पाएंगे, इनके हाथ में कुछ नहीं होता है। ये फिर पूरी सीढ़ी की सीढ़ी इनकी भ्रष्टाचारी में लिप्त हुई, सुपरवाइजर से लेकर के सीडीपीओ और डीपीओ ये मिलकर के सब जो है खा रहे हैं, और ऐसे में पैसा तभी आंगनबाड़ी को धौंस दिखा करके वसूलते हैं। यदि आंगनबाड़ी ना दे तो उनका पैसा मानदेय रोक देते हैं, कहीं सेवा समाप्ति के चयन की धमकियां मिलती है। तो ऑल इंडिया उनकी आवाज को, आंगनबाड़ी बहनों की जो दबी कुचली है उसे उठाने का प्रयास कर रहा है। सहयोग चाहिए आप सबका। बाकी आप देख रहे हो बहुत से लोग डिसलाइक भी वीडियो करते हैं, मुझे समझ नहीं आता वो कौन से हैं लोग, किस कैटेगरी के हैं। आंगनबाड़ी आखिर सच्ची खबरों को क्यों डिसलाइक करके जाएंगी? यहां पर आगे देख सकते हो प्रियंका चौबे बहन है, उनके द्वारा भी ये हमें जानकारी आई है, और उनके वहां पर भी इस तरह की समस्या है कि और तो और ये भी जो है उनका कहना, सोचिए आपकी उसका जो है 500 रुपए भी लिया जा रहा है, लगता है ये सभी रुपए, और 4 महीने हो गए हैं और फॉर्म वगैरह भी भरे हुए हैं। यानी कि इनका कहना है जो भी बाहर से आए, इसमें लिखा ये फार्म आया था भरने के लिए, किसका बच्चा वगैरह हुआ हो, जिसका बच्चा हुआ उसके लिए फार्म वगैरह होंगे किसी टाइप के, तो उसके लिए बहन बताना चाहती है उसके फार्म के लिए भी 500 रुपए जो इनके विभाग वालों ने ले लिए, बाल विकास वालों ने जबरन मांगे हैं। तो ऐसे में आंगनबाड़ी बहनें बहुत परेशान है, उनके लाभार्थियों को लेकर के भी। जब भी कोई योजना आए, कुछ भी आए, तो उसमें भी जो अवैध वसूली सुपरवाइजरों के माध्यम से जो होती है, आंगनबाड़ी को उससे भी बहुत तकलीफ होती है अपने क्षेत्र में काम करते हुए। उर्मिला देवी बहन है, उन्होंने भी लिख करके भेजा, आप देख सकते हो, घर से पत्र लिखी हूं और लिखा है सुधांशु भाई नमस्ते। लिखने में बहन
बहन ने थोड़ा बहुत गलतियां की, लेकिन आप समझ जाएंगे। आप समाचार अच्छा लगाते हैं, मेरे पास घर नहीं है, और जो है और मुखिया कहते हैं कि आपके घर नहीं बनेगा, और आप जो है नौकरी करती हैं, और हम लोगों का जो है आपस में रूम का पैसा भी लेते हैं, 2000 रुपए लेते हैं, और परीक्षिका 500 रुपए भी लेती है। बताए सुपरवाइजर उनका 500 लेते हैं, रूम का किराया बहन कहीं दे रही है, उनका बता रहे हैं कि जहां पर 200 रुपए मुखिया जो है वो भी ले रहे हैं। तो ऐसे में आंगनबाड़ियों से अवैध वसूलियां जगह जगह हो रही हैं, और आंगनबाड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी भी बहुत जगह नहीं है, उन बहनों की आवाज को अधिकारी दबा देते हैं, और कहीं पर भी पढ़ी लिखी भी है तो कुछ फैमिली उनकी प्रॉब्लम है, कुछ वो डरती भी हैं कि परिवार कैसे चलेगा, नौकरी चली जाएगी, तो इसके संबंध में। जबकि यहां पर आप लोगों को बता दूं, सबूतों के साथ में आप कदम बढ़ाएं जब भी अधिकारी अवैध रुपए की मांग करें। जैसे अभी हमने आपको बताया, पैसों की जब मांग की जा रही है 500 रुपए, तो सुपरवाइजर हो या कोई भी मैसेज लिख करके भेजते हैं, तो मैसेज उनके स्क्रीनशॉट लेकर के अधिकारियों से शिकायत करिए, जिला अधिकारी के पास जाइए, और किसी भी अधिकारी के पास शिकायत मत करिए। विभागीय अधिकारियों को तो बिल्कुल ही भूल जाइए, ये कुछ भी नहीं करने वाले, एक ही थाली के सबके सब हैं। और ऐसे में आपको बता दूं, आगे यदि आपको फोन कॉल आती है तो फोन कॉल रिकॉर्ड करने का ऑप्शन अपना इनेबल करिए और रिकॉर्ड करिए, उस लेकर को जो आप आगे जाइए, तभी आप जो है इससे मुक्त हो पाएंगे। और जो सुपरवाइजर बहनें परेशान हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं सुपरवाइजर भी बहनें बहुत सी परेशान हैं, उनके वहां की जो सीडीपीओ और डीपीओ अवैध पैसे भ्रष्टाचारी में उनको भी लिप्त कराना चाहते, जो नहीं होना चाहती है सुपरवाइजर, तो ऐसे में वो भी परेशान है। जैसे कानपुर में यह भी आवाज उठी थी, मैं चाहता हूं और भी सुपरवाइजर इस जो भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठाएं, जो भी उठा सकती हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आंगनबाड़ी को भी इससे मदद मिलेगी, और आप सबके साथ में आंगनबाड़ी भी कंधे से कंधा मिलाकर के चल पाएंगी। तो आगे आपको बता दें, ये खबर कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, बहुत ही जल्द हम आने वाले हैं अगला वीडियो लेकर के। हमारे पास